अब मैंने आपको बताया था कि रीनल मेडुला के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब हम ये पढ़ते हैं इसको डिटेल में कि व्हाट इज़ रीनल मेडुला, व्हाट इज़ नेफ्रॉन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो किडनी के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है, रीनल पिरामिड्स के अंदर, ये जो हमने रीनल पिरामिड्स पढ़ा था, इस पिरामिड के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर है जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी कि नेफ्रॉन होगा, जो नेफ्रॉन होगा तो आपकी किडनी का जो फंक्शन है वो काम करेगा। नेफ्रॉन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। और आपका नेफ्रॉन कितने 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स अल्लाह मैंने रखें जो कि ये आपके काम करें किडनी के अंदर, ठीक है। ये इस तरह है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसको बनाना शुरू करें, इसका स्ट्रक्चर यूँ करके इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, यूँ करके ये हमारे पास इस तरह करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हर किडनी के अंदर ये बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 यूनिट में चेंज हुआ है। अच्छा, नेफ्रॉन का जो छोटा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है और ये हम इसको कहते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के जो हैं वो 2 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। एक है रीनल कॉर्पसल और एक है रीनल टिब्यूल। एक है, क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं, तो रीनल कॉर्पसल और दूसरा है रीनल टिब्यूल। अब रीनल कॉर्पसल्स क्या चीज़ है? ये पार्ट है किडनी नेफ्रॉन का, इसे हम कहते हैं, ये पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स। और ये जो ट्यूब का फॉर्म है, ट्यूब का जो आपका एक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं रीनल टिब्यूल, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्पसल्स एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड रीनल टिब्यूल। अच्छा जी, अब हम इसको डिटेल में और पढ़ते हैं। रीनल कॉर्पसल्स में क्या चीज़ मौजूद है? रीनल कॉर्पसल्स के अंदर एक नेटवर्क है कैपिलरीज़ का, ये कैपिलरीज़ का नेटवर्क है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो इनक्लोज्ड एक और स्ट्रक्चर है, उससे हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। कि वो एक कैप्सूल के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है। दिस इज़ योर ग्लोमेरुलस, दिस इज़ योर बाउमेंस कैप्सूल एंड दिस इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्पसल। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल वो स्ट्रक्चर है, ये आपका बाकी का स्ट्रक्चर। रीनल टिब्यूल कहाँ से स्ट्रक्चर शुरू होता है? आपके बाउमेंस कैप्सूल के बाद, इसके बाद आपका ये जो ट्यूब शुरू होती है, इस ट्यूब को हम कहते हैं रीनल टिब्यूल, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये यहाँ से शुरू होता है आपका रीनल टिब्यूल स्ट्रक्चर। रीनल टिब्यूल के अब 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब ये आपका शुरू होता है, सबसे पहला पार्ट जो ये वाला, इसको हम कहते हैं यहाँ से प्रॉक्सिमल कहते हैं, जो आपके करीब है बाउमेंस कैप्सूल से, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल
कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। थोड़ा सा मुश्किल है स्ट्रक्चर, लेकिन समझ आ जाएगा। एक दफ़ा जब आप इसको लेक्चर को देख लेंगे, फिर आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो अगर आप देखें, अगर मैं दोबारा से बनाना शुरू करूं तो आपको समझ आएगी। ये बहुत मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया किसका, रीनल कॉर्पस्कल्स का। दोबारा से बना देते हैं हम। दिस इज़ योर बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब हम साथ साथ उसको लेबल भी करते जाएंगे ताकि समझ आए। दिस इज़ योर ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। दिस इज योर कैपिलरीज। यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू हो रहा था ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। दिस वाज योर रीनल कॉर्पस्कल्स स्ट्रक्चर। अब हमारा शुरू होता है रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। दिस इज योर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसे हम कहते हैं यू शेप्ड स्ट्रक्चर, हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसे हम कहते हैं लूप, एक लूप बना रहा है ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अच्छा, इस लूप ऑफ हेनले में हमारे पास चूंकि ये ट्यूब है, इसे हम कहेंगे, चूंकि ये नीचे जा रहा है, इसे हम कहेंगे डिस्टल, सॉरी, जिसे हम कहेंगे डिसेंडिंग। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, डिसेंडिंग का मतलब नीचे जाना, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये ऊपर जा रहा है, इसे हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। Proximal tubule, this is your loop of Henle. Loop of Henle consists of ascending limb and this is your descending limb. इसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारी शुरू होती है एक और ट्यूब्यूल, जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब। प्रॉक्सिमल करीब, डिस्टल दूर, तो ये ट्यूब दूर है, ठीक है। और ये एंड होती है किसमें, एक और नेफ्रॉन पे जाके ज्वाइन होती है, ठीक है, एक और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे जाके ज्वाइन होती है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट। इसे हम कहते हैं, ये फर्दर आगे जाके ज्वाइन हो रही है किसी और नेफ्रॉन के साथ, और इस वाली ट्यूब को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का मतलब है यहाँ पे आके सारी चीज़ें कलेक्टिंग डक्ट्स में ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, कलेक्ट हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, ये फर्दर आपका और नेफ्रॉन के साथ अटैच्ड है, ये फर्दर आपका एक और नेफ्रॉन के साथ अटैच्ड है, ये फर्दर आपका दूसरे नेफ्रॉन के जैसे ये वाली लेयर आपकी अटैच्ड है, ठीक है। तो
ये फ़र्दर किसी और नेफ्रॉन के साथ अटैच्ड है, ये फ़र्दर। अब सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी ये भी, ये वाला नेफ्रॉन, ये वाला नेफ्रॉन, ये वाला नेफ्रॉन, ये सारा आपका कलेक्ट कर रहा है आपकी कलेक्टिंग डक्ट में आके। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आप सबको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। Again, nephron has two parts, that is one renal corpuscles. Renal corpuscles include your Bowman's capsule, your glomerulus, then starts your renal tubule, which starts your proximal tubule. Proximal tubules के उसके बाद आपके पास loop of Henle आता है। इस loop of Henle में आपका descending limb आ रहा है, यहाँ पे आपका ascending limb आ रहा है। ठीक है, फिर आपका distal convoluted tubule आता है, distal का मतलब दूर है। From there distal convoluted tubule there is a structure called collecting duct जो further आगे nephrons के साथ join हो रहा है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ आ जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह आपकी फ़ंक्शन करती है किडनी। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन। के नेफ्रॉन आपकी जो किडनी का एक स्ट्रक्चर है, यूनिट स्ट्रक्चर है जो आपकी किडनी को फॉर्म कर रहा है। अब हम आ जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बनाऊंगी, लेकिन इस स्ट्रक्चर में अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह आपकी इस किडनी के प्रोसेस में क्या हो रहा है। सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। अब पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी अगेन दोबारा से, लेकिन ये दूसरे किस्म का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये किडनी आपका फंक्शन कर कैसे रहा है। ठीक है, अगेन वही स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, ताकि आपको मैं स्ट्रक्चर दोबारा इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी है। अब मुझे इसको लेबलिंग करने की आई होप ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको पता लग गया कि मैं किस उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। अच्छा, आपने देखा है एक स्ट्रक्चर है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये हैं क्या हैं, ये सारी क्या हैं, ब्लड को रिजॉर्ब करा रही हैं। तो ये हर नेफ्रॉन जो है वो आपकी रीनल आर्टरी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, हर नेफ्रॉन आपका रीनल आर्टरी के साथ, ये जो मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ रीनल आर्टरी। ठीक है, दिस इज़ अ रीनल आर्टरी। ठीक है, ये आपकी रीनल आर्टरी आपके पूरे उसको कवर कर रही है। ठीक है, हाफ स्ट्रक्चर आपका रीनल आर्टरी का और हाफ स्ट्रक्चर आपका रीनल वेन का है। अच्छा, मैं आपको बताना यहाँ इसमें क्या चाह रही हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ योर आर्टरी। ये आपका हर नेफ्रॉन जो है वो कवर्ड है किससे, वेसल्स से। ठीक है, यानी कि इनको ये कवर्ड हुए हुए वेसल्स से। आपका ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारे जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ के रखा हुआ है वेसल्स, ब्लड वेसल्स ने। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम की डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। ये मैंने आपको वैसे ही शो करके बताया है कि किस तरह एक नेफ्रॉन जो है वो घेरा हुआ है किस चीज़ से, आर्टरी और वेन से। अगर ये स्ट्रक्चर मैं आपके पास रखूँ, ये स्ट्रक्चर, अब यही स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया। ठीक है, ये आपका पूरी आर्टरी किस तरह कवर कर रही है और किस तरह आपको वेन, यहाँ पे ब्लड वेसल्स उसमें आपको ट्रैप हुई नहीं नेफ्रॉन्स में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले फंक्शन हमारी आता है, सबसे पहला प्रोसेस है, फंक्शन है किडनी कैसे फंक्शन करती है, किडनी कैसे यूरिन इस नेफ्रॉन से बनाती है। सबसे पहले आपका पार्ट है रीनल कॉर्पसल्स का, दैट इज़ योर बॉमन्स कैप्सूल एंड योर ग्लोमेरुलस। सबसे पहला प्रोसेस आता है हमारे पास, दैट इज़ योर प्रेशर फिल्टरेशन। सबसे पहला प्रोसेस आपका आता है प्रेशर फिल्टरेशन। आप ये
प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या करता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन आपके जब इस बॉमेंस कैप्सूल के अंदर एक हमने पढ़ा कैपिलरीज है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। जब यहाँ से यूरिन अंदर इंटर होता है, या सॉरी ब्लड इंटर होता है, यूरिन अभी फॉर्म होगा, ब्लड इंटर होता है, तो यहाँ पे जो होता है वो प्रेशर सबसे पहला प्रोसेस है प्रेशर फिल्ट्रेशन। यहाँ प्रेशर इतना होता है कि रीनल आर्टरी से जब ब्लड आती है तो यहाँ प्रेशर इतना होता है कि यहाँ से जो ग्लूकोज और वाटर और सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट वाटर और ग्लूकोज, सॉल्ट वाटर ग्लूकोज और यूरिया जो है वो ब्लड से फोर्स्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से निकल जाते हैं। यानी कि इतना प्रेशर होता है यहाँ से कि यहाँ से ये सॉल्ट वाटर और ये यूरिया सारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक जो मटेरियल जो पास होता है बॉमेंस कैप्सूल्स के थ्रू निकलता है, ये आपको पता है बॉमेंस कैप्सूल है, यहाँ से जो निकलता है फिल्ट्रेट, इनके बग़ैर इस प्रेशर में ये सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। इससे निकलता वो जो मटेरियल जो निकलता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो दिस इज़ फिल्ट्रेशन। यहाँ से इस प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब आपकी आर्टरी, रीनल आर्टरी से ब्लड आता है आपके ग्लोमेरुलस से, तो ग्लोमेरुलस यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर इतना होता है उसका ब्लड का कि उसमें से सॉल्ट वाटर ग्लूकोज और यूरिया निकल जाता है। जब उसमें से ब्लड में से निकल जाता है, जो ब्लड जब पास करता है ब्रोमेंस कैप्सूल से, तो वो उस ब्लड को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा प्रोसेस आता है, उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन। दूसरा प्रोसेस हमारी नेफ्रॉन में होता है, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन क्या होता है? यानी कि सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन का प्रोसेस ये है कि इस प्रोसेस में जब आपका यहाँ से, अब आपका गुजर गया यहाँ से, अब आपकी यहाँ से प्रेशर फिल्ट्रेशन में प्रोसेस पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज होती है, ठीक है। अब यहाँ अच्छा, रिजॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और वाटर का मतलब ये है कि नेफ्रॉन और ब्लड वेसल्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो यूरिन कैसे फॉर्म होता है कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो ज़रूरत नहीं होती वो इस ट्यूब्यूल में पास होता है, और जो ज़रूरत होती है बॉडी में वो आपका रिजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आपके उस ब्लड में से वाटर और ग्लूकोज रिजॉर्ब हो रहा है। तो सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन का मतलब ये कि वहाँ सिलेक्टिव किस्म की रिजॉर्प्शन हो रही है। 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मतलब है कि ब्लड कैपिलरीज जो सराउंड कर रही हैं रीनल ट्यूब्यूल को, उसमें से वो रिजॉर्ब हो जाती हैं। और कैसे रिजॉर्ब होती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में। मोस्ट ऑफ द वाटर और ग्लूकोज इस वाले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रिजॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा, अब ये देखें कि आपकी ब्लड वेसल्स में दोबारा रिजॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब है आपकी ब्लड में वाटर और ग्लूकोज की रिजॉर्प्शन हो रही है, लेकिन जो ब्लड में ज़रूरत नहीं है वो आपके इसमें फिल्ट्रेट में पास ऑन हो रहा है। अगेन फिर वो आपके लूप ऑफ हेनले के उसमें जाता है। लूप ऑफ हेनले में जब आप जाता है, दैट इज़ योर डिसेंडिंग लिम्ब में जब वो आता है, डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, तो यहाँ पे अगेन आपकी रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है। इस वाले प्रोसेस में अगेन आपकी रिजॉर्प्शन हो, जो ब्लड कैपिलरीज हो रही हैं उसमें से वाटर रिजॉर्व, यानी कि कैपिलरीज उस फिल्ट्रेट में से आपकी अगेन वाटर को रिजॉर्व कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, बॉडी के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर अगेन क्या होता है कि ये जब अगेन फिल्ट्रेट क्रॉस करता है असेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब था ना, अब असेंडिंग लिम्ब में जब क्रॉस करता है तो अगेन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे रिजॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स होती है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब पे रिजॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट होती है, डिसेंडिंग लिम्ब पे रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। देखें इधर रिजॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट हो रही है, जो आपकी बॉडी में सॉल्ट्स की ज़रूरत है वो यहाँ से रिजॉर्व हो रही है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है ना आपकी बॉडी के अंदर, तो ये रिजॉर्व हो रही हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर अगेन डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यानी कि अब हमारी लूप ऑफ फाइननेस से गुजर के अब हम आ रहे हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में अगेन यहाँ पे वाटर रिजॉर्व हो रहा है। अगेन जब ज़रूरत है आपकी बॉडी को, वाटर रिजॉर्व हो रहा है, ठीक है। अगेन उसमें से सारी, यानी कि आप ये देखें ब्लड में से सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ से फ़िल्टर्ड हो गई हैं। आपकी ब्लड वेसल्स ने सारी अच्छी चीज़ें रिजॉर्ब कर ली हैं। अब जो वाकई वेस्ट रह गया है वो आपका, अच्छा दूसरी एक और बात ये है कि जब आपके डिस्टल ट्यूब्यूल में पहुंच गया सब कुछ, तो यहाँ पे आपका वाटर रिजॉर्ब हो गया। फिर एक जगह आती है, थर्ड जो स्टेप आता है वो आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रही है, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में जब इस जगह पहुंचता है, असेंडिंग लिम्ब से होता हुआ गुजरता है, तो यहाँ पे एक सिक्रीशन हो रही है, यानी कि ब्लड जो है वो आयंस, केराटिनिन, यूरिया जो है वो सिक्रीट ब्लड से कर रहा है, फिल्ट्रेट में डाल रहा है, ब्लड से फिल्ट्रेट। क्योंकि देखिए वो अब एसिडिक होता जा रहा है ना, आप में जितनी भी वाटर और ग्लूकोज निकलता चला गया इस एरिया से, तो ये वाले जब इस जगह पे पहुंचा है, जब काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं इसमें, तो काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं, तो वो क्या कर रहा है, एसिडिक हो गया है। आपकी जो फिल्ट्रेट है, जो फ़िल्टर होता हुआ गुजरा है, वो एसिडिक हो गया है। कितनी चीज़ें उसमें से निकल गई हैं, रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर हो चुका है, कितनी दफ़ा रिजॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज हो चुका है। तो उसको अल्लाह मियाँ ने काउंटर करने के लिए कि ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, तो वहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन रखी हुई, यानी कि टिब्यूल्स जो हैं आपके रेनल टिब्यूल, वो सिक्रीट करते हैं यूरिया, केराटिनिन, और ताकि ब्लड में से, ताकि आपकी जो रीनल टिब्यूल की जो अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको वो मेंटेन कर सकें, ठीक है, पीएच को मेंटेन कर सकें। अच्छा, ये सारे स्टेप्स हो गए। फिर आपके उधर क्या कहते हैं, अगेन आपके डिस्टल में मैंने आपको बताया जब यहाँ से गुज़रता है तो अगेन यहाँ पे जो है वो रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद से कलेक्टिंग डक्ट में आपका जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन फॉर्म हो जाता है, यूरिन फिर आगे आपके यूरेटर में जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको तीन इसमें से प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ब्लड फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिर सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन हो रही है, जगह जगह सिलेक्टिव तरीके से कोई यहाँ पे सिलेक्ट कोई और रिजॉर्प्शन कर रहा है, कोई यहाँ पे कोई और रिजॉर्प्शन कर रहा है। उसके बाद एंड में आके ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही है, ट्यूब्यूल सिक्रीट कर रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कलेक्टिंग डक्ट में वो फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से शुरू हुआ था फॉर्म होना, वो आपका इस कलेक्टिंग डक्ट में आके यूरिन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आपके कलेक्टिंग डक्ट से ये आपका पेल्विस में जाता है, ठीक है। पेल्विस आपने पढ़ा है, पेल्विस से गुजरता हुआ वो आपके यूरेटर में जाएगा, ठीक है। मूव टू द यूरेटर। ये आपकी कंसंट्रेशन है यूरिन में, वाटर आपकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी होती है, क्लोराइड की, सोडियम, पोटेशियम और अदर आयंस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि रेगुलेटरी फंक्शन जो है, ऑस्मोलेगुलेटरी फंक्शन आपका किडनी का, वो क्या करते हैं। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। ऑस्मो रेगुलेरिटी का मतलब ये कि सॉल्ट एंड वाटर की रेगुलेशन आपकी बॉडी में आपकी किडनी प्ले करती है रोल। जब आपकी बॉडी में, अब आप देखें, जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी पीते हैं, तो आपकी बॉडी में एक डाइल्यूट यूरिन बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट यूरिन बनता है, यानी कि उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि किडनी, जब आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी है तो फ़िल्टर से गुजरेगा तो ज़्यादा फ़िल्टर होगा पानी, ज़ाहिरी बात है। फ्रॉम द हमने पढ़ा पीछे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से वो गुजरेगा तो वो ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा फ़िल्टर होगा। उसके बाद क्या होगा, सिमिलरली लेस वाटर इज़ रिजॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड। अब जाहिर सी बात है, जब आपकी पानी बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो हमने पीछे पढ़ा है यहाँ ब्लड कैपिलरीज़ रिजॉर्प्शन कर रही होती हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज़ यहाँ रिजॉर्प्शन कर रही होती हैं, अगेन वो बॉडी में जा रहा होता है वाटर एंड ग्लूकोज, तो वो कम रिजॉर्ब करती हैं, ठीक है, वो कम रिजॉर्ब करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं जी बॉडी में ज़रूरत नहीं है इतनी रिजॉर्प्शन की, हमें पानी और पानी जो है वो ज़्यादा रिजॉर्ब नहीं करना। कैपिलरीज, रीनल कैपिलरीज रिजॉर्ब कम करती हैं, यहाँ पे फ़िल्टर कम होता है क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से आपका जो यूरिन है, यूरिन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर तो होती नहीं है, तो रिजॉर्प्शन नहीं होती, कम, तो जिस लेस वाटर रिजॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज़ प्रोड्यूस।
डाइल्यूट यूरिन का मतलब ये है कि जो कलर है यूरिन का आप देखते हैं वाइट और येलो है, तो जो वाइट होता है और डाइल्यूट यूरिन का मतलब है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद है। तो ये क्या करती है, ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम, आपकी जो बॉडी में जो फ्लूइड्स का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल करती है, ठीक है, वो निकालती है ज़्यादा किडनी में से। इसी तरह जब आपकी बॉडी में शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है बॉडी फ्लड का, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वाटर जो है वो लेस फ़िल्टर करता है फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से। यहाँ पे तो फ़िल्टर ज़्यादा कर रहा था क्योंकि पानी ज़्यादा था, यहाँ पानी कम है तो पानी फ़िल्टर कम कर रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन भी इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है। जब ब्लड में से गुज़रता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तक ब्लड है ना, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से गुज़रता है नेफ्रॉन में से, तो वो रिजॉर्प्शन रिजॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देता है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है। रिजॉर्प्शन रिजॉर्ब करेगा यानी कि अपने अंदर ब्लड कैपिलरीज लेगा तो बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स को बढ़ाएगा ना। तो जब रिजॉर्प्शन वो बढ़ा देता है तो उसका मतलब है ब्लड कैपिलरीज अपने अंदर पानी ज़्यादा ले रही हैं, रिजॉर्ब कर रही हैं, ताकि बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स ज़्यादा हो, जिसकी वजह से लेस फिल्ट्रेशन, कम फ़िल्टर होता है पानी, कम, ज़ाहिर बात है पानी ऑलरेडी कम है, लेस फ़िल्टर होगा, रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रिजॉर्ब बहुत ज़्यादा होता है उसमें से, तो कॉन्सनट्रेटेड अमाउंट ऑफ यूरिन बनता है। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब है येलो यूरिन बन जाता है बहुत, यानी कि उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। वो इसलिए करता है ताकि आपकी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स को नॉर्मल लग सके। और ये होल प्रोसेस आपका जो वाटर का कमी और उसकी जो ज़्यादा मौजूद होता है बॉडी फ्लूइड, वो सारा आपका हार्मोनल कंट्रोल करता है बॉडी में। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी के डिसऑर्डर्स में किडनी में सबसे कॉमन चीज़ है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स आपकी बॉडी में किडनी में स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं। वो आपके जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम के और ऑक्सलेट के होते हैं, अमोनिया, फॉस्फेट, यूरिक एसिड के होते हैं। क्रिस्टल्स इतने बड़े होते हैं कि आपके यूरिन में नहीं निकल सकते। और कुछ स्टोन्स जो है यूरेटर में ट्रैवल करते हैं, हमने पीछे पढ़ा है स्ट्रक्चर, और यूरिनरी ब्लैडर में भी जाते हैं। और जो मेजर कॉज है किडनी स्टोन्स का वो है एज और डाइट। बहुत से लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, विटामिन सी और विटामिन डी, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है लोगों को कॉमनली, उसमें भी किडनी स्टोन्स होते हैं। और कम पानी का पीना, पानी कम पीने से किडनी स्टोन्स होते हैं। इसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपको किडनी में ज़ाहिर बात है दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, और आपकी यूरिन में पस और ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो 90% इसका इलाज ये है कि आप पानी पिएँ, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, वो आपका किडनी स्टोन्स जो है छोटे छोटे किडनी निकाल देता है। लेकिन कोई बड़े स्टोन्स होते हैं उसमें आपको ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, उससे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी, जिसमें से बाहर से एक वेव्स दी जाती हैं, वो अंदर आपके स्टोन्स को ब्रेक करते हैं और वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू आपके बाहर आ जाती हैं, पास थ्रू द यूरिन हो जाता है। किडनी फेलियर भी एक किडनी का डिसऑर्डर है जिसमें किडनी बिल्कुल भी कम्प्लीटली या पार्शली काम करना छोड़ देती है। डायबिटीज़, शुगर में होता है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ये ऐसा होता है कि उसमें आपकी जो किडनी है वो हाफ़ काम करना छोड़ देती है, और उसके लिए एक प्रोसेस निकाला है। अब ज़ाहिर बात है किडनी जब काम करना छोड़ देगी तो आपके जो जिस्म में जो ब्लड में आपके जो वेस्ट मटेरियल वो किस तरह निकलेंगे, किस तरह आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। तो उसका जो प्रोसेस है वो है डायलिसिस का प्रोसेस है। किडनी फेलियर जो है वो डायलिसिस के प्रोसेस से होती है या किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसेस से होती है। डायलिसिस में क्या होता है कि इट्स अ क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। अभी हमने जो पढ़ा है नेफ्रॉन, वो बेसिकली क्या कर रही है, वो आपके ब्लड को क्लीन कर रही है। उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने रिजॉर्व कर लेती हैं ब्लड वेसल्स, और बाकी जो चीज़ें फिल्ट्रेट वो नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में एज ए यूरिन की तरह कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप ऑफ डायलिसिस में क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है वो स्पेस जो अराउंड द गट मौजूद है, यानी कि
आपके मैदे के बाहर एक कैविटी बनाई गई है जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। वहाँ पे पेरिटोनियल वेसल्स मौजूद हैं जो कि जो कि आर्टिफिशियल डायलिसिस फ्लूइड को वहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वो ब्लड वेसल्स वहाँ से एक्सचेंज करते हैं अपने फ्लूइड को और गंदा जो ब्लड है वो ड्रेन आउट कर देते हैं। ये जो टाइप ऑफ डायलिसिस है इसको हम घर में भी कर सकते हैं और ये हमें हर वक्त हर दिन करना पड़ेगा डायलिसिस। दूसरा प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, हेमोडायलिसिस।